अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आकिब जावेद, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट का करता धरता कहते हैं, कि बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा थिंक टैंक यही है, क्रिकेटिंग डिसीजन ये कर रहे हैं। उनकी आज मीडिया गुफ्तगू हुई है और 3-4 खास सवाल जो आपके जहन में हैं उनके जवाब दिए। नंबर 1, एशियन गेम्स में भारत ने अपना फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस किया है। पाकिस्तान ने अपनी नई टीम अनाउंस की है। क्या वजह है और क्या ये पाकिस्तान की नई नवेली टीम भारत को हरा सकती है? इसके ऊपर बड़ा खास जवाब दिया आकिब जुबैर ने, बात करेंगे। नंबर 2, वर्ल्ड कप हमने साउथ अफ्रीका में खेलना है, ये यहां पे स्पिन पिचेस क्यों बनाई हैं? और अब जब पाकिस्तान टीम का कैंप लगा हुआ है, उस कैंप के अंदर बकौल आकिब जावेद के 6 मिलीमीटर ग्रास लगाई गई है, ताकि हम इंग्लिश कंडीशन को कॉप अप कर सकें और वेस्ट इंडीज कंडीशन को कॉप अप कर सकें। वैसी भी पिचेस बनाई हैं, यानी जहां पे सीम बॉल अच्छा है, स्विंग होता है, वो पिचेस बनाई गई हैं अब जो कैंप लगा हुआ है, खासकर रेड बॉल का। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कामरान गुलाम, इरफान न्याजी और वो नाम जिनके बारे में मैं और आप हम सब जिक्र कर रहे थे कि ये क्यों नहीं है पाकिस्तान के इस 49 कैंप का हिस्सा, उसके ऊपर भी उन्होंने जवाब दिया है। उसमें कामरान गुलाम के ऊपर उन्होंने कुछ खास अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो बोलना बहुत ज़रूरी है। सो ये 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले शुरू कर देते हैं हम स्पिन ट्रैक से, मामला शुरू करते हैं। स्पिन पिचेस के ऊपर उन्होंने बोला कि मैं बहुत देख रहा हूं कि लोग बातें कर रहे हैं कि ये स्पिन पिचेस क्यों बनाई गई हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा ना हो कि जैसे श्रीलंका और एक और टीम का उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा। वैसे बाय द वे एक बार पाकिस्तान को भी ये मसला आ गया था, क्वालिफाइंग राउंड में जाना नहीं पड़ा था, बट जा सकते थे, हम बिल्कुल एज पे खड़े थे जब मिसबा कप्तान थे, मुझे याद है। तो आकिब जो ये कह रहे हैं कि मैं हम बायलैटरल सीरीज को अभी से क्यों इस तरह बना दें कि हमने जी साउथ अफ्रीका की तैयारी करनी है, जबकि 1.5 साल, ऑलमोस्ट 18 माह बाकी पड़े हुए हैं। तो हम बायलैटरल सीरीज को उस तरह से क्यों ना देखें कि बायलैटरल सीरीज भी जीतनी होती हैं। तो इतनी जल्दी हम क्यों साउथ अफ्रीका की तैयारी कर रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद ये उनका अपना एक माइंड है, बट मुझे लगता है कि ये जस्ट एक एक्सक्यूज हो सकता है। अभी बांग्लादेश ने भी तो हराया ऑस्ट्रेलिया को, स्पिन ट्रैक में नहीं हराया, और ये स्पिन ट्रैक बांग्लादेश पहले बनाता था। बांग्लादेश ने 2 मरतबा इंडिया को हराया। आखिरी 2 टूर जो इंडिया ने बांग्लादेश में किए हैं ना, वो दोनों टूर इंडिया हारा है। 3 बार न्यूजीलैंड को हराया, 1 बार साउथ अफ्रीका को हराया हुआ है। पाकिस्तान को 2 बार हराया बांग्लादेश ने, व्हाइट बॉल की बात कर रहा हूं, और अब ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया। सो वो स्पिन ट्रैक पहले बनाते थे। 2015 एक साल में उन्होंने साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया तीनों को हराया था, लेकिन बाहर जाके प्रॉब्लम हुआ। सो ये उनका फार्मूला था। अब अगर हम बायलैटरल सीरीज सिर्फ इसी फार्मूले से कर रहे हैं, और अब की बात नहीं है कि अभी वर्ल्ड कप पड़ा है, हम तो शुरू से ऐसा कर रहे हैं, हम तो टेस्ट भी ऐसा ही खेल रहे हैं, हम तो वनडे भी, मेरा मानना है कि टेस्ट में चले सभी टीमें अपना, जिसे बोलते हैं ना कि फायदा लेती हैं होम कंडीशन का, क्योंकि एक एक सीरीज मैटर कर रही होती है टू रीच और टू क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। मतलब वर्ल्ड कप में बायलैटरल सीरीज में आपको इतना डर पड़ा, फिर ऑस्ट्रेलिया को ये डर क्यों नहीं है? वो पाकिस्तान से भी हारा, उधर जाके भी हार के, फिर ये डर ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं है? वो कहते हैं कि अगर आप ऐसी पिचेस बनाएं जहां पे कोई टीम आपको घर में आके हरा सके, तो आगे कोई किसी सीरीज में कोई छोटी टीम भी आपको अच्छा मैच खेल के हरा सकती है। ये एक, जिसे बोलते हैं ना, डिफेंसिव अप्रोच, अगर आपके माइंड में है तो क्रिकेटर्स में भी फिर जाएगी। ऑफ कोर्स मैं इस एक्सक्यूज को बाय नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि ये कोई नहीं है, इतना टर्निंग ट्रैक बनता ही नहीं है कहीं पर भी। मतलब वैसे भी सीरीज हो, वर्ल्ड कप को छोड़ भी दें, तो ये जिसे बोलते हैं 156 रन वाला 50 ओवर के अंदर मैच फंस रहा है, ये कौन सा मैच है वनडे का? आई डोंट नो। उनका अपना एक लॉजिक है, जो आकिब साहब ने कहा, उनकी अपनी एक विजन है, अपने बेहतर समझते होंगे, उन्होंने बता भी दी, अच्छी बात है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आकिब जावेद जो ये बात कर रहे हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है माइक हैसन से। माइक हैसन ये कह रहे थे कि स्पिन ट्रैक हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वहां पर भी स्पिन ट्रैक मिल सकते हैं, वहां पर लाजमी तो नहीं फास्ट ट्रैक मिले। ये माइक हैसन की स्टेटमेंट थी। आकिब जावेद की स्टेटमेंट ये है कि हम ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें बायलैटरल सीरीज जीतनी है, ताकि हम इंटैक्ट रहें टू डायरेक्ट क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। दोनों की ये, माइक हैसन ये कह रहे हैं, आकिब जो ये कह रहे हैं, और दोनों इकट्ठे पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं अपेरेंटली। मतलब मैं ये हजम नहीं कर पाया। हमें तो ये बताया जाता है ना कि यही फैसले करते हैं, कम से कम चेहरा तो उन्हीं का सामने आता है कि ये फैसले कर रहे हैं। अगर ये फैसले कर रहे हैं तो दोनों एक ही पेज पे क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप में जो साउथ अफ्रीका में खेला वहां पे भी स्पिन ट्रैक होंगे, इसलिए हमने ये पिच बनाई है। ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप तो दूर की बात है, अभी तो हम बायलैटरल सीरीज जीतना चाहते हैं, तो क्या हर्ज है अगर हमने बना दिए तो। दोनों का, यानी इन्होंने ऑन नहीं किया कि हाँ यही पिचेस वहां पे होनी है। ये कोच साहब कह रहे हैं कि ये पिच भी मिल सकती है। सो यस, ये है। मतलब
जो आकिब जावेद कह रहे हैं वो लॉजिक वो नहीं देना चाह रहे, जो वो कह रहे हैं आकिब जावेद शायद उनको मानते नहीं होंगे इस लॉजिक को कि वहाँ पे भी ऐसी पिचेस होंगी। एटलीस्ट इस हद तक तो आकिब ठीक है अगर उनके माइंड में ये है, क्योंकि ऐसी पिचेस नहीं होनी वहाँ पे। 156 के ऊपर पूरी की पूरी टीम स्पिनर आउट कर दें, कहाँ से होगा? और पूरी दोनों टीमों में एक-एक ही फास्ट बॉलर हों। साउथ अफ्रीका में ऐसा होगा? अच्छा जी, तो अब खैर वो कह रहे हैं कि हम जो टेस्ट की कैंप लगा हुआ है ये वाला, इसके अंदर हमने 6-6 मिलीमीटर की एमएम की ग्रास लगाई है ताकि सीम हो। उन्होंने बोला कि इंग्लिश कंडीशन में, यानी इंग्लैंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया की तरह बाउंस नहीं होता मगर सीम होता है, तो हम वो कर रहे हैं। और वेस्ट इंडीज की तरह भी थोड़ी सी रेप्लिका पिच बनाई है ताकि उधर खेलने में भी मसला ना हो। और फिर उनको ये लगता है कि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप कहीं टूर पे जाते थे, पहले 1-2 प्रैक्टिस मैच मिल जाते थे, कंडीशन से आप थोड़ी हार्मनी हो जाती थी आपकी और आपको खेलने में आसानी रहती थी। अब तो ये है कि आपने भले पीएसएल खेला है, उसके फ़ौरन बाद जाके टेस्ट खेलना पड़ा है, आपको बीइंग प्रोफेशनल तैयार होना चाहिए। वो उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर को इनडायरेक्टली मैसेज दिया है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप टी20 खेल के गए और अगला आपको डायरेक्ट टेस्ट मिल गया तो आप कहेंगे, "जी, तो टेस्ट मिल गया, हम क्या करें?" ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। ये बात ठीक है आकिब भाई की। और दूसरा उन्होंने कहा कि अब लगातार 2.5-3 माह हमें टेस्ट क्रिकेट मिलेगी। आई होप कि अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। ये 5 टेस्ट मैच हैं, 2 वेस्ट इंडीज़ में, 3 इंग्लैंड में, तो पूरे का पूरा अब यहाँ पे भी टेस्ट ट्रेनिंग हो रही है, तो वहाँ पे जाके लगातार टेस्ट खेल लें, तो अब थोड़ा-सा बेहतर रहेगा। बकौल उनको अच्छा रिज़ल्ट नज़र आ रहा है कि अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। आई होप सो कि ऐसा हो जाए। मगर जैसी टीम की हालत है, वो थोड़ी पतली-सी नज़र आ रही है। और ख़ासकर वो खिलाड़ी जो टर्निंग ट्रैक पे जिनकी टाँगें घूमी हैं, हमने भी घुमाई हैं, ऐसा नहीं है, बट हमने भी घुमाई है, हमारी भी घूमी है। अब वो स्विमिंग ट्रैक पे कैसे चलेगा, आई डोंट नो। खैर प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, ऐसे एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए। बाय द वे, अब आते हैं, उनसे सवाल हुआ कि इंडिया ने फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अपना अनाउंस किया है, जिसमें जसप्रीत बुमराह भी है, श्रेयस अय्यर भी है, अभिषेक शर्मा भी है और एक वो आफत है सूर्यवंशी, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो हमने अपना नया स्क्वाड क्यों अनाउंस कर दिया है? अच्छा, उनका जो जवाब है ना आकिब जावेद का, उससे मुझे ये लग रहा है कि ये शायद हमारी रेगुलर टी20 टीम ना हो। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमने अंडर 19 लेवल पर भी भारत को हराया है, हमने ए लेवल पर भी भारत को हराया है। जो एशियन गेम्स होती हैं या इस तरह का जो इवेंट होता है, बेसिकली ये अपकमिंग क्रिकेटर्स के लिए होता है। तो हम तो उसी सोच के साथ टीम बनाई है। मतलब आकिब की बात ये है। इसका मैं ये मानी भी ले सकता हूँ। मैं इसका ये मानी ले रहा हूँ कि फिर ये भी हो सकता है कि जो आपने कप्तान बनाया वो भी शायद इसी के लिए हो, और जो अपनी टीम बनाई है ये भी आपका विजन वर्ल्ड कप 2028 नहीं है, बल्कि सिर्फ विजन एशियन गेम्स है जिसके लिए आपने ये टीम बनाई है। और अगर अच्छा रिजल्ट आ गया तो शायद कैरी भी कर रहे हैं। बट एट द मोमेंट जो सोच है पीछे, जो आकिब जावेद ने बताई कि हम एशियन गेम्स में अपकमिंग क्रिकेटर्स खिलाते हैं, यानी जैसे हमने पहले जूनियर एशिया कप में भेज दी या कोई और इस तरह का इवेंट है तो भेजेंगे, तो इसी तरह हमने एशियन गेम्स में भेज दी। हम ये नहीं सोच रहे कि इंडिया ने फुल स्ट्रेंथ क्यों भेजी तो हम भी। अच्छा, मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि इंडिया ने फुल स्ट्रेंथ भेजी, हम क्यों भेजें, हमारी मर्जी, हम अपना एक प्लान बनाते हैं, नो डाउट। बट लोगों के मन में ये है कि आपकी मेन टीम भी तो इंडिया से हारी है, 5 मैच हारी है लगातार एक ही साल के अंदर। एक ही साल नहीं, 3-4 माह ही कह लें आप। ये बच्चों को भेज के देख ली, हो सकता है कोई अच्छा रिजल्ट हो। और आकिब जावेद को लगता है कि ये लड़के वो हैं बेशतर जिन्होंने इंडिया को हराया हुआ है, उनकी ए टीम को। और ये इंडिया उस टीम को जिसमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, ये श्रेयस अय्यर हैं, बुमराह हैं, सब कुछ है, इनको भी पकड़ सकते हैं। ये आकिब जावेद को लगता है ऐसा। उनको लगता है कि ये हम पकड़ सकते हैं। बट मुझे एक चीज़ का जो उनका जवाब था, उसमें ये चीज़ मैं ये निकाल रहा हूँ कि फिर ये हमारी जस्ट मेकशिफ्ट टीम है। ये शायद हम अगर ये समझ रहे हैं कि ये रेगुलर हमारी टी20 की टीम होगी, तो शायद ऐसा ना हो। रेगुलर टी20 टीम के अंदर वही फिर बाबर, हारिस रऊफ और बाकी जो हैं शादाब वगैरह, शाहीन वगैरह, वो शायद आ जाएँ जब हम कोई बायलैटरल सीरीज़ खेल रहे हों। आई डोंट नो, मुझे ये लग रहा है कि फिर इसका मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि ये टूर्नामेंट अपकमिंग क्रिकेटर्स के लिए होता है, ज़ाहिर है। तो बायलैटरल के लिए तो फिर हम अपनी बायलैटरल जो टीम होगी वही होगी। फिर मैं कप्तान भी ये ना मान के चलूँ कि साजिद फरहान को वर्ल्ड कप के लिए कप्तान के तौर पर देखा जा रहा है। आई डोंट नो, हो सकता है रिजल्ट अच्छा है तो ये भी हो। बट आज के दिन तक ये सोच है आकिब जावेद की बात के मुताबिक कि जस्ट एशियन गेम्स को देखकर ये टीम बनाई गई है। ये उनको लगता है। फिर उनसे सवाल हुआ कि कामरान गुलाम साहब का कोई कसूर बता दें, कोई गलती उनसे हो गई हो तो, ताकि वो बेचारे, मेरे ख्याल में जो फुली डिज़र्व करते हैं इस कैम्प में, अगर कोई एक नाम सबसे ज़्यादा डिज़र्व करता है वो कामरान गुलाम है। उसकी कोई गलती-शलती हुई तो भाएं दसो, उन्होंने कोई गल करी है, मज़ाक कर रहा हूँ। सवाल उनसे हुआ कि कामरान गुलाम, इरफान नियाज़ी ये क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हमने लॉन्ग टर्म प्लान बना के इस कैम्प में बुलाया गया है। अच्छा, 2 जवाब दिए। एक ये कि लॉन्ग टर्म देखा है कि कौन आ सकता है। मतलब कामरान गुलाम को पहले आप अच्छे चांस ना दें और बाद में आप कहें जी लॉन्ग टर्म, वो की मतलब वो कोई 38 साल का थोड़ी है। अब उसको भी चला सकते हैं, एटलीस्ट 2 की आईसीसी इवेंट वो भी बेचारा खेल ही सकता है। तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, 18 फर्स्ट क्लास में 100 हैं। कैसे आप, मतलब कोई लॉजिकली आप उसको बाहर नहीं बिठा सकते। आपकी मर्ज़ी है, वो जहाँ जिसको मर्ज़ी बिठा दें।
क्योंकि आपके हाथ में है, बट लॉजिकली क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं बाहर बिठा सकते, आपने बिठा दिया। तो एक चीज़ तो ये है कि जी लॉन्ग टर्म प्लान में हमने देखना है कि कौन आ सकता है। तो फिर अगर लॉन्ग टर्म में देखना है तो फिर इरफान नियाज़ी क्यों बाहर है ना सवाल? बनता है ना, तो फिर वो क्यों बाहर है? तो वो उसकी फ़ॉर्म अच्छी नहीं है, तो फ़ॉर्म जिसकी अच्छी है फिर वो क्यों बाहर है? एक ही फ़ॉर्मूला 2 पे नहीं लग पा रहा, पहली बात। दूसरी उन्होंने फिर ये बोल दिया कि जैसे ही ये कैंप रेड बॉल का ख़त्म होगा तो हम 4-5 लड़के और ऐड करेंगे व्हाइट बॉल के कैंप में। तो शायद फिर कामरान गुलाम की बारी आ जाए, ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं सोच रहा हूँ कि 4-5 लड़के और ऐड करने हैं तो हो सकता है फिर कामरान गुलाम को बुला लें, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए कामरान गुलाम, शाहज़ेब खान वो कैसे बाहर होता है? मतलब शाहज़ेब को तो मैंने बात ही नहीं की अभी। शाहज़ेब खान कैसे बाहर हो सकता है? कामरान गुलाम कैसे बाहर? इरफान नियाज़ी, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, ये होने अब्बास अफरीदी। आपने कैंप लगाया ना, उन्होंने खुद बोला कि ये कैंप का मकसद एक कैंप है, इसका मतलब ये नहीं है कि यही हतमी है। ये उन्होंने बोला कि ये नहीं है कि यही हतमी है। मतलब उनका ये था कि कोई और भी लेना चाहे तो हम ले सकेंगे, ज़ाहिर है वो ले भी सकते हैं। बट कैंप में बुलाने का मतलब इनकरेजिंग होता है, लोगों को लगता है कि यार मैं इनके प्लान में हूँ। जैसे यासिर खान है, वो टी20 का लड़का है व्हाइट बॉल का, वो कैसे नहीं है? वो भी होना चाहिए था। ये एक उनकी बात का खुलासा है, और बहुत से सवाल जो आपके मन में थे, उनका काफ़ी हद तक सीधा भी और छुप के भी जवाब दिए हैं आकिब जावेद ने। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खोल के बताना ज़रूरी थी, इसलिए मैंने वीडियो के अंदर उनको अपने लिए जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ वो खोल के बता दिए। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।